दोस्तों अभी आप अपने स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं वो कोई फेक या फिर एडिट की हुई फोटो नहीं है। ये फोटो 100% रियल है और इस कछुए का शेप सच में ऐसा ही है। लेकिन इस कछुए का जन्म इस शेप के साथ नहीं हुआ था, बल्कि प्लास्टिक के कारण इसका शेप ऐसा बन गया है। दरअसल जब ये छोटा था तब इसकी बॉडी पर एक प्लास्टिक की रिंग फंस गई थी और वो रिंग उसकी बॉडी पर से कभी निकला ही नहीं। इसलिए जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे वो रिंग भी उसकी बॉडी पर टाइट होती गई और उसने उसकी बॉडी को पूरी तरह से डिफॉर्म कर दिया। इस कछुए को साल 2007 में न्यू ऑरलियंस में पाया गया था। इसका नाम मे वेस्ट रखा गया था। आज की बात करें तो ये कछुआ पूरी तरह से स्वस्थ है और ये कैलिफोर्निया में मौजूद स्टार इको स्टेशन में रहती है। आप चाहे इसे इसका लक कहे या फिर कुछ और, लेकिन वो इतनी खतरनाक कंडीशन में होते हुए भी सरवाइव करने में कामयाब रही। लेकिन ये कछुआ इकलौता ऐसा जानवर नहीं है जिसने मुश्किल हालातों का सामना किया है, बल्कि इस दुनिया में इसके जैसे कई और जानवर भी मौजूद है जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 7, हॉर्स रेस्क्यूड। दोस्तों ये कहानी है एक घोड़े की जो पहाड़ों के पास से गुजरते नाली में गिर गया था। ये घटना साल 2017 में एप्पल वैली में घटी थी। वो घोड़ा अकेले उस नाली में नहीं गिरा था, बल्कि उसके साथ उसका ओनर भी थी और वो दोनों पहाड़ से करीब 300 फीट नीचे मौजूद नाली में गिर गए थे। उसका ओनर एक महिला थी और उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी और वो उसी दिन नाले में से बाहर निकलने में कामयाब रही थी। लेकिन उस घोड़े की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसे वहाँ से बाहर निकालने में एक दिन से भी ज्यादा समय लग गया था। हालांकि रेस्क्यू टीम उसी दिन उस घोड़े के पास पहुंच गई थी और उन्होंने उसका फर्स्ट एड भी किया था। लेकिन उसे वहां से बाहर निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, जो अगले दिन वहां पर पहुंची। लोगों को लग रहा था कि शायद ये घोड़ा बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो नाली काफी गहरी थी और वो घोड़ा बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। लेकिन वो घोड़ा इस हादसे में सर्वाइव करने में कामयाब रहा और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी उसे कोई चोट नहीं लगी। हेलीकॉप्टर की मदद से उसे कुछ ही समय के अंदर वहां से बाहर निकाल लिया गया। नंबर 6, जिराफ विद ब्रोकन नेक। दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि एक जिराफ के बॉडी का सबसे अनोखा पार्ट कौन सा है, तो यकीनन आपका जवाब होगा उसकी गर्दन। उनकी लंबी गर्दन उन्हें खाना हासिल करने में काफी मदद करती है, क्योंकि जिराफ अपनी गर्दन की मदद से पेड़ों की उस ऊंचाई तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सकती है जहां पर दूसरे जानवर नहीं पहुंच सकते। पर अगर इनकी गर्दन को कोई नुकसान पहुंचे या फिर इसमें कोई डिफॉर्मिटी दिखाई दे तो क्या वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है? अभी आप जिस जिराफ को देख रहे हैं वो तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क में रहता है। दूसरे जिराफ के साथ फाइट करते समय उसकी गर्दन टूट गई थी। हालांकि इससे उसकी मौत तो नहीं हुई, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसकी गर्दन का शेप पूरी तरह से बिगड़ गया और जिगजैग शेप का बन गया। आमतौर पर जब भी कोई जानवर इतनी खतरनाक कंडीशन में होती है वो अक्सर दूसरे जानवरों का आसानी से शिकार बन जाता है, लेकिन इस जिराफ के केस में ऐसा नहीं हुआ। इसकी गर्दन टूटी हुई होने के बावजूद दूसरे जिराफ ने इसके साथ नॉर्मल बिहेव किया और इस जिराफ को देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि उसे अपनी गर्दन को लेकर कोई शिकायत है और वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। हालांकि वो अपनी गर्दन की वजह से दूसरे जिराफ की जितनी ऊंचाई तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो जमीन पर मौजूद घास और पौधों को खाना सीख गया है। हर साल बहुत से टूरिस्ट सेरेंगेटी नेशनल पार्क में आते हैं और वे इस अनोखे जिराफ को देखे बिना वहां से नहीं जाते। नंबर 5, 6 लेग डियर। दोस्तों जब भी कोई जानवर किसी डिफॉर्मिटी के साथ जन्म लेता है तब उनकी बॉडी में कोई ना कोई पार्ट मिसिंग होता है, लेकिन इस डियर के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि इस हिरन का जन्म 4 नहीं बल्कि 6 टांगों के साथ हुआ था। दरअसल जॉर्जिया में रहने वाले एक आदमी के पास 2 कुत्ते थे और उन दोनों कुत्तों ने इस 6 टांगों वाले हिरन पर हमला कर दिया था। जब उन कुत्तों के मालिक ने इसे देखा तो वे तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े और अपने कुत्तों को उस पर हमला करने से रोका। इस तरह ये हिरन लोगों के सामने आया। हालांकि उस आदमी ने अपने कुत्तों को रोक तो लिया था, लेकिन तब तक उन्होंने उस डियर को काफी इंजर कर दिया था। आपको बता दूं कि इस डियर के पास पूंछ भी 2 थे और कुत्तों के हमला करने की वजह से उसके एक पूंछ को काटना पड़ा था। इस हादसे के बाद उस डियर को मेडिकल फैसिलिटीज दी गई। कुछ दिनों बाद उसकी इंजरी भी ठीक हो गई और वो फिर से चलने फिरने लगा। जब वो डियर वॉक करता था तब उसके एक्स्ट्रा 2 टांगे उसके पीछे पीछे घसीटते हुए जाते। डॉक्टरों के मुताबिक ये एक्स्ट्रा 2 टांगे उसके आइडेंटिकल ट्विन के थे, जो अपनी माँ के पेट में पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था और वो आकर उसकी बॉडी के साथ जुड़ गया था। नंबर 4, कैट फॉल्स फ्रॉम बिल्डिंग। दोस्तों बिल्लियों के बारे में सबसे अनोखी बात यह है कि वो चाहे कितनी भी ऊंचाई से और चाहे किसी भी पोजीशन में नीचे गिरे वो हमेशा अपने पैरों पर ही लैंड करती है। ये बिल्लियों की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। न्यूयॉर्क में रहने वाली एक बिल्ली जिसका नाम था कूपर, वो एक बिल्डिंग के 14वें माले से नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच गई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 14वें माले से गिरने के बाद भी वो बिल्ली बच गई थी। दरअसल उसके मालिक ने घर के खिड़की को हल्का सा खुला छोड़ दिया था। उन्होंने शायद सोचा था कि कूपर उस खिड़की से बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन वो गलत थे।
थे। कूपर उस छोटे से गैप में से बाहर निकली और बिल्डिंग के साइड पर बने लेज पर जा पहुंची, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो 14वें माले से सीधा जमीन पर आ गिरी। जैसे ही उसके मालिक को उसके बारे में पता चला, वे तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। उन्हें लग रहा था कि कूपर को शायद कोई गंभीर चोट आई है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसके सिर्फ एक टांग पर फ्रैक्चर होने के अलावा उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। डॉक्टरों के मुताबिक बिल्लियों के लिए ऊंचाई से गिरना बहुत ही आम बात है और उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि ऊंचाई से गिरने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं होता, और ऐसा ही कुछ कूपर के साथ भी हुआ था। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से उसका एक टांग फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन वो भी कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह से ठीक हो गया था और वो अब पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने मालिक के साथ रहती है। नंबर 3, टू लेग्ड गॉट। दुनिया भर में हर दिन लाखों जीव जंतुओं का जन्म होता है और उनमें से कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ अजीबोगरीब और यूनिक बदलाव देखने को मिलते हैं, और ऐसा ही कुछ हमें चाइना में जन्मे इस बकरी में भी देखने को मिला था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बकरी के पास पीछे की दोनों टांगे नहीं है। जब इस बकरी का जन्म हुआ था तब इसकी फोटोज काफी वायरल हुई थी और न्यूज चैनल्स ने भी इसके बारे में बताया था, जिससे ये इंटरनेशनली फेमस हो गया था। इसके मालिक ने इसका नाम रखा था स्ट्रॉन्ग, जो इसे पूरी तरह से सूट करता है, क्योंकि एक बकरी का सिर्फ 2 टांगों के साथ जन्म लेना और जिंदा रहना कोई आसान बात नहीं। जन्म के कुछ दिनों बाद से ही इस बकरी ने अपने दोनों टांगों पर चलना शुरू कर दिया था। हालांकि शुरुआत में इसे काफी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और सभी चुनौतियों का सामना किया, और अब वो बाकी बकरियों के साथ खेलती है, उनके साथ घूमती है और हमेशा उनके साथ ही रहती है। नंबर 2, लायन स्टक इन वायर। एक लायन जो तंजानिया में मौजूद मिकुमी नेशनल पार्क में रहा करता था, वो साल 2009 में शिकारी द्वारा बिछाए गए तार में फंस गया था। वो तार उस लायन के गर्दन के चारों तरफ लिपट गया था, इसलिए जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, वो तार उसकी गर्दन पर और भी ज्यादा टाइट होने लग गया था, जिससे उसे सांस लेने के साथ साथ खाने पीने में भी तकलीफ हो रही थी। उसे रेस्क्यू कराने के कई सारे कोशिशें की गई थी, लेकिन हमेशा झुंड में रहने की वजह से सभी रेस्क्यू ऑपरेशंस फेल हो गए थे और वो अगले 3 सालों तक उस तार को अपने गर्दन पर लेकर घूमता रहा। आखिरकार उस शेर को बचाने के लिए एक और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, ताकि उसे उस तकलीफ को और ज्यादा झेलना ना पड़े जो वो पिछले 3 सालों से झेलता आ रहा था। मिकुमी नेशनल पार्क में मौजूद रेंजर्स ने उसे बचाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने किसी तरह उस लायन को झुंड से अलग करके उसे ट्रैंकुलाइज कर दिया। फिर उन्होंने लायन के गर्दन पर से उस वायर को काटकर अलग कर दिया, जो उसकी गर्दन पर पूरी तरह से टाइट हो चुका था। वो शेर उस समय तक बहुत ही कमजोर पड़ गया था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो शिकार भी नहीं कर सकता था। इसलिए उन रेंजर्स ने उसकी मदद की और उसके खाने पीने का ध्यान रखा। उसने पिछले 3 सालों तक इस दर्द को झेला और वो तार धीरे धीरे उसे उसकी मौत की तरफ ले जा रही थी, लेकिन वो लकी था जो वो किसी तरह इस खतरनाक परिस्थिति से बचने में कामयाब रहा। दुनिया में हर साल न जाने कितने जानवर ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, लेकिन वो सभी इस लायन की तरह लकी नहीं होते और वो सरवाइव नहीं कर पाते। नंबर 1, टू लेग्ड काउ। दोस्तों, इससे पहले हमने जिस बकरी के बारे में जाना उसके पीछे के दोनों टांगे नहीं थी, पर अभी हम जिस बछड़ी की बात करने जा रहे हैं उसके पास सामने की टांगे नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बछड़ी के सिर्फ 2 ही टांगे हैं। इसके सामने के दोनों टांगे ग्रो ही नहीं हुए, इसलिए इसके पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो वो पूरी जिंदगी सिर्फ बैठे बैठे ही बिता देता, या फिर वो उन दोनों टांगों पर चलना सीख जाता, और उसने दूसरे रास्ते को चुना और अपने पीछे के टांगों पर चलना सीख गया। हालांकि पहले पहले तो ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो सिर्फ 2 टांगों पर बैलेंस नहीं कर पाता था और बार बार गिर जाता था। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे बाकी बछड़ों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी और वो आखिरकार खुद को बैलेंस करना सीख गया। उसका मालिक उसके खाने पीने का खास ध्यान रखता है और इसलिए अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। भले ही चलने फिरने के लिए इस बछड़े के पास सभी टांगे नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास जो है उसी के साथ वो जीना सीख गया है। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।